नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 जेम्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएं और हमने परिमेय संख्या के अंदर हमारे उदाहरण हैं वो चल रहे हैं। आज हम उससे जो आगे के हमारे उदाहरण बन से हम उनको करेंगे और पीछे जो हमने 4 उदाहरण किए थे आज हम उससे आगे के जो उदाहरण हैं उनको करेंगे और उसके बाद में जो आपकी प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.1 उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन पहला क्या आता है, किस प्रकार का आता है। तो हम देखते हैं उदाहरण नंबर जो 5 है उसमें क्या पूछा गया है। आपका जो उदाहरण नंबर कितना है 5, ये दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कुछ आपको संख्या दी गई है वो दी गई है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। ये आपका क्या है, उदाहरण संख्या 5 है। हमें इसको क्या करना है, हल करना है। हम आज तक जितने क्वेश्चन हल किए हैं इसी प्रकार के, जो जितने क्वेश्चन हैं इसी प्रकार के थे। कभी हमने योग किया, कभी विकलन किया, कभी गुणा किया, कभी भाग किया। हमारा इतना जो क्लासेज हुई है हमने परिमेय संख्याओं में सिर्फ इतना इसी प्रकार का क्वेश्चन किए हैं और हमने इसमें पूरी दौड़ लगाई है। फिर भी आपसे नहीं हो रहा तो आपके लिए कुछ अलग करने के लिए आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कल भी हमने इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था। पिछले उदाहरणों में हम देखा कि किस प्रकार हम गुणा करते हैं, कि हमें किस प्रकार से इसका आंसर परिमेय संख्या प्राप्त होता है, ये भी हमने पीछे किया था। और आज भी ये सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का कर रहे हैं और आगे भी हम इसी प्रकार का जो प्रश्नावली 1.1 आएगी उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप जितना पढ़ाया जाता है उतना पूरी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़े, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पीछे न रहे, जिससे आपको कभी किसी परेशानी का या किसी गलती का सामना करना पड़े। और दोस्तों, जितना आपको पीछे पढ़ाया गया है उनमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सोशल साइट है उनकी, आप वहाँ जाइए, अपने क्वेश्चन को टाइप कीजिए और वहाँ पर पूछिए, आपका आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, आपका उत्तर वहाँ पर भी मिल जाएगा। दोस्तों, चलते हैं हमारे और हल करते हैं कि इनका आंसर किस प्रकार आएगा और क्या आएगा। आपको अब तो यह आने लग गया होगा, क्योंकि हमने 10 क्लासेज में सिर्फ इसी पर क्या है, भागा दौड़ की है, इसी प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो सबसे पहले है जो कोष्टक में संख्या दी गई है, एक और आपको इस प्रकार का, चाहे आपको कौन सा भी क्वेश्चन आओ जिसमें आपको भाग, गुणा, प्लस, माइनस ये 4 चिन्ह एक साथ आ जाए, इसमें तो माइनस और गुणा 2 ही चिन्ह साथ में आए लेकिन 4 आ जाए, तो सबसे पहले आपको भाग दिया गया है चिन्ह, सबसे पहले क्या होगा, भाग है। भाग के बाद में क्या होगा, गुणा, गुणा के बाद में प्लस और प्लस के बाद में माइनस है। सबसे पहले भाग, उसके बाद में आप गुणा को हल करना है, उसके बाद में प्लस को और उसके बाद में माइनस को। ये सीरीज चलेगी। कोई भी आपको इस प्रकार की संख्या दी गई हो जिसमें ये चिन्ह दिया गया हो, चारों में से 2 हो, 3 हो या चारों भी हो, तो आपको सर्वप्रथम जो भाग में दी गई है उस भाग करना है, बाद में गुणा करना है, बाद में जोड़ और बाद में बाकी। तो आप देखिए कि इसमें सिर्फ क्या है, 2 चिन्ह दिए गए हैं, गुणा और माइनस। सर्वप्रथम क्या होगा, गुणा। तो यहाँ पर क्या है, 2/5
2 इंटू क्या होगा, माइनस का 3 और 5 इंटू 7, -1/14 माइनस 3 इंटू 3/7 इंटू 5 हो गया ये। आगे हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। गुणा करते हैं, देखते 3 इंटू 2 कितना होता है, आपको सबको पता है, 3 का पाटा 2 बार बोलते हैं तो कितना आता है, -6 और 7 इंटू 5 यानी 35। आगे हमारा आ गया 114 माइनस 3 इंटू 3 3 3 9 7 इंटू 5 यानी 35। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है सभी संख्या क्या आ गई माइनस में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या, इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेने के लिए बस छोटे से छोटे संख्या जिसमें इन तीनों का क्या हो, भाग जाता हो, तो वह संख्या क्या आती है, 17। आप देखिए कि 35 का भाग 70 में 2 बार जाता है, 14 का भाग 70 में 5 बार जाता है, तो हमारा लघुत्तम कितना आ गया, 70। 35 का 70 में भाग दे तो 35 दूनी 70, कितनी बार भाग गया, 2 बार, गुणा जो पीछे संख्या रह गई है वो -6, माइनस 14 का 70 में भाग दोगे तो 14 5 बार जाएगा, 14 का जब पाटा 5 बार बोलते हैं तो 70 आता है। आगे वो 35 का भाग गया 2 बार इंटू कितना, 9। हम क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, फिर जो है माइनस का चिन्ह उनको हल करेंगे। बाकी 2 इंटू 6 कितने होते हैं, 12, माइनस 5 इंटू 1 5, माइनस 2 इंटू 9 18 बट्टा 70। आगे क्या आएगा, कितना हो गया, आपके तो तीनों संख्या क्या है, माइनस में दी गई है, तीनों संख्याओं को आप जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 12 और 5 कितना होता है, आप बताइए, 12 और 5 17, 17 माइनस 18 कितने होते हैं, -17 और -18 यानी 35, वह भी माइनस के 35 बटा 70। अब क्या रहेगा, 35 का 70 में कितनी बार भाग जाता है, 2 बार, क्या रहा, -1 बटा 2। ये हमारे क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर। हमने सिर्फ गुणा और बाकी किया और ज़्यादा कुछ नहीं हमने किया, और हमारा -1 बटा 2 आंसर। आज आप देखते हो इसमें और इसमें जब हम दोनों में 35 के भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 बार जाता है और यहाँ पर 2 बार जाता है। वह संख्या जिसमें ऊपर नीचे समान, वह समान संख्या जो कि दोनों में क्या है, बराबर भाग जाता हो, तो हम क्या है उनको भाग देके छोटी कर लेते हैं या काट देते हैं। इस प्रकार के हमारा जो उदाहरण संख्या 5 थी वो हो गई। अब हम आपकी प्रश्नावली आगे आती है, प्रश्नावली 1.1। हम उनकी ओर बढ़ते हैं, उनमें देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे किए गए हैं और आपसे पूछे गए हैं। मुझे लगता है आपको जो पूरी प्रश्नावली है, जितने हमने पीछे पढ़ा है सिर्फ उन पर आधारित है। जितने हमने आज तक पढ़ा है आप बिना पढ़े बिना देखे भी उनको क्वेश्चन को हल कर सकते हो, इतनी मेरी उम्मीद है आपसे। देखते हैं किस प्रकार के पूछे गए हैं, हल करेंगे और आप हल करोगे तब आपको पता चल जाएगा। आगे जो हमारी आती है वो आती है प्रश्नावली 1.1। कितनी आती है, प्रश्नावली 1.1। 1.1 में क्या है, जो क्वेश्चन संख्या 1, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन संख्या 1, इसमें आपको दिया गया दी गई संख्याओं को गुणधर्मों के आधार पर हल कीजिए। आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में है कुछ मान दिए गए हैं परिमेय संख्याओं के, आपको उनको गुणधर्मों की सहायता से क्या करना है, हल करना है। तो हम देखते हैं कि जो आपका पहले क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन है आप अपनी बुक में से देख लेना, एक बार मैंने बोल दिया। इसमें कहा गया है कि जो आपके नीचे दिए गए संख्या है उनको परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म थे उनसे हल कीजिए। हम क्या करेंगे, जो आपकी पहली संख्या दी गई है -1
2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। 2/3 माइनस 3/5 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। यह आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट है, उसमें दिया गया है और आपसे कहा गया है कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए आप इनको क्या हल कीजिए। आपको जो उचित गुणधर्म लगे, जितने हमने 5 गुणधर्म पढ़े थे पीछे परिमेय संख्याओं के, चावृत, साचार्य, कर्मण्यता, व्युत्क्रम, इस प्रकार जितने हमने 5 पढ़े, आप उनको क्या है, उनके जो आपको उचित लगे उसके अनुसार आपको क्या है, इनको हल करना है। तो आपको हल करने के लिए मैंने अभी कहा, सर्वप्रथम जो गुणा जो है उस गुणा को फिर किसको होगा, यहाँ पर माइनस, तो माइनस को हम हल करते हैं तो हमारा आता है -2 इंटू क्या हो जाएगा 3, अंश से गुणा, हर से गुणा, प्लस 5/2 माइनस 3 इंटू 1/5 इंटू 6। ये हमारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप देखो कि जो संख्या आपके कट रही है वह संख्या अंश और हर में, जिसमें एक ऐसी संख्या सोचिए जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो आप उनका भाग देके इन संख्याओं को छोटी कर सकते हो। यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसर, है, दोनों में 3 का भाग एक एक बार जाता है। यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 6, तो यहाँ पर 3 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार। यहाँ पर 3 का भाग 2 बार। हल करते हैं आगे। हमारे यहाँ पर कितना रहा -2 बटा कितना 5, -2/5 प्लस 5/2। यहाँ पर कितना रहा 1 इंटू 1 है ना, 1/2। अब हम यहाँ पर क्या दिया गया है, एक प्लस में दी गई संख्या, 2 माइनस में दी गई है। तो पहले हमें क्या है, जो हम इनका क्या लघुत्तम ले लेते हैं एक साथ में, जिससे कि हमारा हल हो जाएगा। तो 5 और 2, हमें यहाँ पर 2 प्रकार की संख्या है। आप सोचिए कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें 2 का और 5 दोनों का भाग जाता होगा। तो सबको पता है 5 2 यानी 10, क्या आ जाएगी 10 है। जब 5 के भाग आप कितने में दोगे, 10 में कितनी बार, 2 बार। कितनी बार जाएगा 2 बार, इंटू कितना, ऊपर हमारी कौन सी संख्या बनती है -2, तो यह हो गया -2। आगे प्लस 2 का 10 में भाग कितनी बार, 5 बार, तो हमारे आ गया 5 इंटू जो ऊपर संख्या वो 5 माइनस 2 का 10 में भाग 5 बार, फिर से 5 इंटू 1 है। आपको जब आपने 5 का भाग क्या देना है 10 में, तो कितना है 2, जो ऊपर संख्या बनती है उसको क्या है, आपको जो भाग फैलाता है उनसे क्या है गुणा करना है। आगे हम देखते हैं 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 4, वह भी किसके हैं माइनस के 4, प्लस 5 इंटू 5 5 25, कितने 25, माइनस 5 इंटू 1 कितने हो गए, आप बता सकते हो 5 बटा कितना 10। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर कितना है माइनस का 4, यहाँ पर कितना है माइनस का 5, यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर है माइनस का 5। देखिए हमने यहाँ पर गलती कर दी, हमने इस 5 को छोड़ दिया। यहाँ पर क्या 5 इंटू 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 5 इंटू क्या है 2 है 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 का 10 में भाग एक बार, यहाँ पर क्या आएगा 1 को 1 से गुणा किया तो 1 क्या आया 1 है।
अब हम इनमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पर कितना है, माइनस का 4, यहाँ पर कितना है, माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 1 जोड़ने पर कितना हो गया, माइनस का 5, कितना, माइनस का 5, प्लस का कितना है 25/10। आप इसको 25 माइनस प्लस भी लिख सकते हो बटा 10। अब आप घटाओ, 25 में से 5 घटाने पर कितने शेष रहे, 20 बराबर हो गया 20/10। आप 20 में 10 का भाग देने पर कितनी बार जाता है, 2 बार। 10 का पाड़ा जब 2 बार बोलते हैं तो हमारे कितने आंसर आता है, 2। 20 में 2 बार जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट है जो हमने हल कर लिया। अगर आपको समझ नहीं आया है या कोई डाउट है, इस प्रकार के हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ गुणा और बाकी करना है। आपको देख सकते हो, आपको दिक्कत आएगी वो इस प्रकार संख्या को काटने में आएगी कि हमने यहाँ पर 3 अच्छा है संख्या काटी, क्योंकि 3 में 3 का भाग 1 बार जाता है और 6 में 3 का भाग 2 बार जा रहा है, इसलिए वो एक संख्या ऐसी संख्या जिसमें दोनों में अंश और हर में समान भाग जाता हो, तो हमने समान संख्या का भाग जाता हो उनका भाग देके इनको हम छोटी कर लेते हैं, ताकि हमारा जो आंसर है उसको हल करने में, जो हम लघुत्तम लेते हैं उसको हम लेने में क्या आ जाए, आसानी आए। आप उतारिए, हम अगला पॉइंट करते हैं इसका, देखते हैं कि आगे हमें क्या पूछा गया है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा पॉइंट है, तो इससे आगे हमारा क्या आता है, इससे आगे हमारा आता है दूसरा पॉइंट, यानी पहला प्रश्न का दूसरा पॉइंट, जिसमें हमें दिया गया है 2/5 इंटू -3/7 कोष्टक में है -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। हमें ये पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट क्या है, दिया गया है। इनको हमें क्या करना है, हल, कि इनमें किस प्रकार से हल करें। आपने देखा कि हमने जो पीछे जितने भी क्वेश्चन किए इसी प्रकार के, जिसमें एक गुणा का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह, नहीं तो एक जोड़ योग का चिन्ह, यही है। हमने इस प्रकार के कई क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए आप जितना पीछे जो गुणधर्म पढ़ाए गए हैं आप उनको पढ़िए, ताकि आपको इन क्वेश्चनों में करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो हम इनको हल करते हैं, तो पहले हमें क्या आता है, गुणा का चिन्ह हल होता है, तो हम करते हैं 2/2 इंटू -3/5 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 3/6 इंटू तो प्लस 1 इंटू 2/14 इंटू 15। यह हो गया, क्या हो गया। आगे हम देखते हैं, -2 है और यहाँ पर क्या है 3, तो 2 इंटू 3 कितने हो गए, -6, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, कितने हो गए, 5 इंटू 7 यानी 5 7 35। 3 से कितनी बार 6 में भाग जाता है, 2 बार, क्योंकि 3 का भाग 3 में दिया तो 1 बार, 3 का भाग 2 में गया तो 2 बार। जब किसी एक संख्या का अंश और हर में भाग जाता है तो हम उनको भाग देते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं आता है, हमारे मान में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। तो हमने भाग दे दिया, पीछे ऊपर क्या बचा, 1 इंटू 1 1, नीचे क्या है 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, आगे प्लस 2 का भाग 14 में कितनी बार, 7 बार, ऊपर क्या है 1 इंटू 1 1, नीचे 7 इंटू 5 है ना 35, कितना आ गया 35। हमारे पास क्या आ गई, 3 संख्या आ गई -6/35
-4/1/4 और +1/35। हमें तीनों संख्याओं का क्या लेना है अब? लघुत्तम। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं को भाग जाता हो वह संख्या होगी हमारी 140, क्योंकि 35 में 140 का में भाग है वो 4 बार जाएगा और 4 का जो भाग है वो 35 बार जाएगा। आप देख सकते हो कि 140 है, उसमें 35 के भाग तो 4 बार जाता है, आपको पता होगा। 4 का भाग भी आप देख लो। 4 का बड़ा जब 3 बार बोलते हैं तो 12, 14 में 12 गया 2 और 20 में 4 का भाग कितनी बार? 5 बार। कितना आ गया? 35। लघुत्तम आ गया 140। 35 का 140 में भाग दिया कितनी बार? 4 है इंटू इतना माइनस का 6 है, माइनस आगे माइनस है, माइनस 4 का 140 में भाग देने पर 35 इंटू 1 प्लस 35 का 140 में भाग देने पर 4 इंटू 1। आगे क्या है? हम इनको पहले गुणा करते हैं, फिर आगे योग और जो बाकी है उनको करेंगे। 4 इंटू 6 कितना होता है? माइनस का 24 माइनस 35 और प्लस 4, 4 इंटू 1 4/140। यहाँ पर कितना? -24, यहाँ पर माइनस का 35। 35 और 24 को पहले आप जोड़ लीजिए, माइनस के जो दो समान संख्या उनको, तो कितने हो जाएंगे? 50 और कितने हो जाएंगे? 49 है, वो भी माइनस के, प्लस 4/140। 59 है, 59 में से आप 4 घटाओगे तो कितने पीछे रहेंगे? माइनस का 55/140। हमारे क्या आ गया? ये आंसर आ गया। अगर हम इनको और छोटा करना चाहें तो आप वह संख्या सोचिए कि इन दोनों में क्या है, उस संख्या का पूरा भाग जाता हो। क्या जाता हो? वह संख्या जिसमें ऊपर और नीचे दो संख्या है, 55 और 140, इन दोनों संख्या में उस संख्या का पूरा भाग जाता हो। तो आपको पता है नहीं है तो कि इसमें अंक 5 है अंतिम, इसमें 0 है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें अंतिम अंक 5 या 0 हो? जिसमें 5 ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 जो होगा तो उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा। तो इसमें क्या है? 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग 55 में कितनी बार जाता है? 11 बार। तो 5 में 5 एक बार, फिर एक बार। 140 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 28 बार है। आप करके देख लो। 140 में 5 का भाग, 5 का बार कितनी बार? 2 बार। 10 कितना सेंस? 4। आगे क्या? 0, ये 0 लिखा। 40 में 5 का भाग है 8 बार। ये क्या आया? 28। ये क्या है? 28। ऊपर 55 में आपको ये देखिए, 55 में भी 5 का भाग, 5 में 5 का एक बार 0, 5 एक बार 0। ये हमारे क्या हो गया? पहला क्वेश्चन का जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ था वो हमने हल कर लिया। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज आपकी जो प्रश्नावली थी 1.1 उनके हमने आज शुरुआत कर दी है। इतने दिन हमने परिमेय संख्याओं के सामान्य परिचय और उदाहरणों में खोए थे, लेकिन अब हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लासेज को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको हर प्रकार की जितनी भी ऑनलाइन क्लासेज की वीडियो है वो आपके उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसलिए आप बेल आइकन है उसमें जो ऑल आता है उसको दबाइए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सब खुश होंगे। तो दोस्तों, हम अगले क्लासेज में प्रश्नावली 1.1 को और आगे सविस्तार से हल करेंगे। तब तक आप इन क्लासेज को लेते रहे और पढ़ते रहे।